बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास, ये इंग्लिश के MCQs हैं। यूज़ द करेक्ट आर्टिकल। ठीक है, कौन सी चीज़ आर्टिकल आपको पता है कौन से और कौन सा लगता है। व्हेन द रिवर, ठीक है, दोनों जगह पे द है। व्हेन द रिवर इज़ अंडर फ्लड द गवर्नमेंट डज नॉट अलाउ स्विमिंग। ठीक है, ये दोनों जगह पे दा आएगा। अब मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ती, जो दुरुस्त है वो मैं आपको बताती जाऊँगी ताकि आप जो है वो उसको देख लें। नंबर 2 पे है चूज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप आसानी से कर लेंगे। अब इसमें क्या है, हनी है, ठीक है, ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पे है, ये 3rd नंबर पे, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड एलिवेट। अब इसका मतलब है बुलंदी, और ये जो अपलिफ्ट है इसका ऊपर उठाना, ऊंचाई पे लेके जाना, बुलंदी इसका भी है। और अगले जो नंबर है उसमें है 4 नंबर पे, आइडेंटिफाई सेंटेंस विद मेटाफर। मेटाफर यानी इस्तिआरा किसमें था, तो ये पहला है, शी इज़ अ कंप्यूटर जीनियस, यानी वो कंप्यूटर की तरह काम करती है, उसकी तरह ज़हीन है। अब उसके बाद अगले नंबर पे है, नंबर 5 पे है, द लेसन सेफ्टी फास्ट इज़ अबाउट, यानी जो सेफ्टी फास्ट लेसन है आपकी किताब में वो किसके मतलब है, तो इसमें है कि ये फर्स्ट एड के बाद मुताल्लिक़ है, यानी एक बंदे को जब कुछ हो जाए तो सबसे पहले जो उसको एड दी जाती है, जो मदद दी जाती है, तो वो क्या है, उसके मुताल्लिक़ है। उसके बाद है अगले नंबर पे, आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब जो है इनमें कौन सा, तो इसमें पहला है, ठीक है, नोटेबली, ठीक है, ये यादगार के तौर पर, नामवरी, मशहूरी, इसका मतलब है। और उसके बाद अगले 7 नंबर पे है, 7वें नंबर पे है, यूज़ सूटेबल ट्रांसलेट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेस। अब इसने यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो है ये इनके बाद कौन सा लफ्ज़ आता है, तो इसमें क्या आता है, कॉन्सलेशन, ठीक है। अब इसका मतलब है एंडिंग, ये साथ मैंने लिखा भी हुआ है। उसके बाद अगले 8 नंबर पे, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, इन जो दुरुस्त जवाब है उसको आप देखें। टुडे इज़ द डैश डे ऑफ द ईयर, ठीक है, इसका आर्ट नहीं है, ये आर्टिस्ट है, यानी सुपरलेटिव डिग्री इसमें आएगी। उसके बाद अगले नंबर पे है, इन इट इज़ डेंजरस टू राइड द बाइक, यानी बाइक चलाना ख़तरनाक है, कहाँ पे, डैश द हिल, यानी डाउन द हिल, यानी ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आएँ तो जो है ये ख़तरनाक है चलाना वहाँ पे। अगले नंबर पे है 10 पे, पिक आउट एन इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसमें कौन सा है, इसमें है हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है, ये इसका दुरुस्त है। उसके बाद अगले नंबर पे है नंबर क्या है, हाँ जी 11, पिक आउट द इम्परेटिव सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें है डू इट एट वंस, ठीक है, डू इट एट वंस इसका सही है। उसके बाद नंबर 12 पे है, चेंज द वॉइस, ठीक है। अब इसमें द थीव हैव बीन अरेस्टेड, द थीव हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब इसका दुरुस्त है, द पुलिस हैज़ बीन अरेस्टेड द थीव्स। एक तो सच में इस तरह नज़र नहीं आता तो समझ नहीं आती। 13 नंबर पे है, पिक आउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब इसका है अंडरलाइन जो ये है, सी ऑफ पीपल, ये आपको पता है कायदे-आज़म वाले सबक में से, अ बिग क्राउड, ठीक है, सी ऑफ पीपल, अ बिग क्राउड इसका है। अगले नंबर पे 14 पे है, द रिवर फ्लोज। अब इसका जो है वो है इनटू द लेक। उसके बाद अगला है नंबर 15 पे है, द किधर गया, पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग इन द फॉलोइंग, जो सही है वो करे, डिसअपीयर के, DISAPPER, डिसअपीयर। ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं और आप इनको गौर से देख लें, हर चीज़ को समझ लें ताकि आप जो है फिर आसानी से इसको हल कर सकें।
और जो चीज़ समझ नहीं आती वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकती हैं और कमेंट कर दें, बता दें। अगर अच्छी लगी है वीडियो, समझ आती है तो साथ ज़रा सा कर दिया करें, क्योंकि आप तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देती, तो मुझे क्या पता चलेगा कि किसने देखा और किसको समझ आई और किसको नहीं आई। तो गौर से देखा करें हर चीज़ को, तो ये फिर तभी आपकी समझ में ये चीज़ आएगी, वरना तो फिर मुश्किल ही होती है ना कि बंदा तवज्जो ना दे तो फिर कैसे समझ आएगी।